इस वक्त मैं हूं बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में। जी हां दोस्तों, ये वही जगह है जहां भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं कि किस खंबे से फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। और होली की शुरुआत पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा से हुई थी। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं नरसिंह भगवान के मंदिर के अंदर। चलिए आप लोग को दर्शन कराते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की। और ये देखिए, ये रहा भगवान नरसिंह का अद्भुत मूर्ति, जो कि पूरे भारत में इकलौता ऐसा मूर्ति है। इस मंदिर के जस्ट पीछे में ही आपको दिखेगा भक्त प्रहलाद स्तंभ, जिसको फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो फाइनली दोस्तों, अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान नरसिंह के उस स्तंभ का। ये वही स्तंभ है दोस्तों, जिसको फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। भारत में अभी भी बनमनखी में सबसे भव्य तरीके से होलिका दहन मनाई जाती है। पूरे भारत में होलिका की सबसे ऊंची मूर्ति हमारे शहर पूर्णिया जिले के बनमनखी में मनाई जाती है। और ये वही स्तंभ है जिस स्तंभ को फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये मटका कहिए या घड़ा कहिए, ये उसी जमाने का है कि इसकी हालत जो है क्या हो गई है। अगर यही अयोध्या बनारस में ऐसा कुछ रहे तो उसकी एक भव्य तरीके से मूर्ति बनाई जाती है, एक मंदिर बनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे शहर का, हमारे इस क्षेत्र का, कि उस युग के इतने भव्य मटके को देखिए किस तरीके से रखा गया। लोग आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। तो जब यहाँ होलिका दहन होता है तो इस क्षेत्र में जो है लाखों की संख्या में लोग आता है। ये उसी जमाने का मूर्ति है जो कि जमीन के नीचे से खोद के निकला है। यहाँ गुफा बना हुआ है और जो है समय के साथ इस गुफा को भर दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि ये वही गुफा है, मतलब ये है महल का एंट्रेंस गेट, मतलब इसी होकर के जो है महल के अंदर जाने का रास्ता था। नमस्कार दोस्तों, हरिबोल गुप्ता ब्लॉग्स पे आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में। जी हां दोस्तों, ये वही जगह है जहां भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये है उसका एंट्रेंस गेट। जब आप NH 107 पे आओगे पूर्णिया सहरसा हाईवे पर, तो आप इसी होकर के जो है मंदिर जाओगे और आप वहाँ पे दर्शन कर पाओगे। जिस खम्भ से भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, हिरण्यकश्यप का वध किया था, वहाँ पर आप जा सकते हो। तो चलिए आज उसी बीच इसी सिलसिले में मैं आया हूँ यहाँ पर। तो लगभग जो है पूरे बिहार की नज़र जो है अभी हमारे पूर्णिया पर है। तो आप बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए। एयरपोर्ट पर तो सबका ध्यान है, लेकिन स्थानीय जो मंदिर है भक्त प्रहलाद नगरी है, यहाँ पर लोगों का कितना ध्यान है और कितना विकास हुआ है, आज इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ भगवान नरसिंह अवतार स्थल बनमनखी में और दिखाता हूँ कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या और यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, उन लोगों से फीडबैक लेंगे कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितने लोग इस जगह के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं। चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो अभी हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। अब इस मंदिर को लेकर के लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, तो हम आज आपको लेके चल रहे हैं और दिखाते हैं कि क्या एक्चुअल हकीकत है, स्थानीय हकीकत क्या है। तो ये रहा हमारा बनमनखी का नरसिंह अवतार मंदिर। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं फाइनली आ चुका हूँ नरसिंह भगवान के मंदिर में, जो कि पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में है। और इस मंदिर की मैं आप लोगों को धारणा बताऊं तो जब भी आप गूगल करोगे कि नरसिंह अवतार मंदिर कहाँ है, तो आपको जो है वो गूगल 2-3 रिजल्ट दिखाएगा, जिसमें एक जो है आंध्र प्रदेश के अहोबिलम पहाड़ी को बताया गया है, क्योंकि वहाँ बताया जाता कि वहाँ पर भी नरसिंह अवतार हुआ था। और ऐसा जो है माना जाता है कि ग्रंथों में लिखा गया है। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। आपको इस वीडियो में वो प्रूफ दिखाऊंगा जिससे साबित होता है कि भगवान नरसिंह का अवतार बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में ही हुआ था। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वो स्थान रियली में बनमनखी में है और आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं कि किस खंबे से फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। साथ ही साथ हम लोग स्थानीय लोग और जो भी यहाँ पे घूमने आते हैं उन लोगों से चर्चाएं करेंगे। और होली को लेकर यहाँ पर जो है बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार होलिका दहन यहीं पे हुई थी। प्रहलाद को गोद में रखकर सबसे पहले होलिका को यहीं आग लगाया था और होली की शुरुआत पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा से हुई थी। तो वो जगह भी आप लोग को दिखाएंगे कि कहाँ होलिका को जलाया गया था, कहाँ भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। तो चलिए आप लोग को मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ, मंदिर की खूबसूरती दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग चलेंगे सिकलीगढ़ धराड़ा का जो प्रहलाद स्तंभ है, जिसको फाड़कर भगवान विष्णु ने अवतार किया था और राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था, उस जगह को आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आइए आप लोग को लेके चलता हूँ।
मैं सबसे पहले ये हमारे मंदिर का एंट्रेंस गेट है, भगवान को प्रणाम करके अभी हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ नरसिंह भगवान के मंदिर के अंदर, जो कि पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में है। चलिए आप लोग को दर्शन कराते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि पूरे भारत में इकलौता ऐसा मूर्ति है जो कि आपको पूरा अद्भुत दिखेगा। और ये देखिए, ये रहा भगवान नरसिंह का अद्भुत मूर्ति, जो कि पूरे भारत में इकलौता ऐसा मूर्ति है और पूरे भव्य तरीके से। और मंदिर का ऊपर का दिखाऊं तो आवाज़ गूंज रही है, गुंबज काफ़ी भव्य है। तो ये देखिए, ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा मूर्ति है, इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पीछे में ही, इस मंदिर के जस्ट पीछे में ही आपको दिखेगा भक्त प्रहलाद स्तंभ, जिसको फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। सेम चीज आपको इस मूर्ति में भी दिखेगा कि किस तरीके से भगवान नरसिंह ने, जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया था सतयुग के दौरान, तो भगवान ने उनका वध किया था। और कहां पे वध किया था, किस खंबे को फाड़कर भगवान ने अवतार लिया था, वो भी पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में है। तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले आप लोग इस मूर्ति का दर्शन करो, भव्य मूर्ति का भगवान का, और कमेंट बॉक्स में जय श्री नरसिंह भगवान जरूर लिख देना। एंड अब आप लोगों को मंदिर के बाहर चलते हैं। हालांकि ये क्लोज एरिया है तो गुंबज साउंड थोड़ा सा सराउंड हो रहा होगा। देन अब आप जैसे ही मंदिर के बाहर आओगे तो मंदिर का गेट देखो अभी काफी सजाया गया है। साथ ही साथ जब आप मंदिर से जस्ट बाहर आओगे तो आपको पूरे कंपाउंड में हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जितने भी भगवान है सभी का मूर्ति आपको दिखेगा। सबसे पहले बजरंगबली आपको दिखेंगे, फिर यहाँ पे जो है आपको गणपति जी, और उसी तरीके से माता लक्ष्मी, और धीरे धीरे आपको माता, यहाँ पे माता दुर्गा की मूर्ति है, माँ सरस्वती की मूर्ति है, यानी कि आपको जो है यहाँ माँ काली की मूर्ति है। और स्थानीय लोग हैं वो पूजा पाठ करने आते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा सारे देवी देवताओं। और यहाँ देखिए राम, लक्ष्मण और सीता, सभी भगवान की मूर्तियाँ आपको एक ही मंदिर में दिख जाएगी। तो भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर सारे ईश्वर की आपको जो है प्रतिमा एक साथ दिखाई जाएगी। और मैं जब आप मंदिर से पीछे आओगे तो आपको वहां पर दिखेगा, उधर ही है स्तंभ है, वो आपको यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग चल के उसका भी दर्शन करेंगे। पहले आप लोगों को मंदिर का अच्छे से दर्शन कराता हूँ, देन यहाँ पर देख लीजिए बाकी सभी देवी देवता, भगवान बुद्ध तक की मूर्ति यहाँ पे आपको दिखेगी। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है भारत का जहाँ आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और यहाँ देखिए राधा कृष्ण मंदिर। तो आपको सभी देवी देवताओं का अगर दर्शन करना हो तो आप आ जाइए पूर्णिया जिले के सिकलीगढ़ धराड़ा, जो कि बनमनखी में है। तो इस तरीके से आपको सारे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन सभी की मूर्ति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर लगाई गई है। तो इस बात का ध्यान रखा गया है जो भी लोग यहाँ पे आए उसको सारे भगवान का दर्शन हो जाए। तो चलिए मंदिर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब चलते हैं मंदिर के बाहर और आपको दिखाते हैं वो स्तंभ, जिस स्तंभ को फाड़कर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो मंदिर का दर्शन आप लोगों को करा दिया। अब चलिए चलते हैं। कैसे जाना है, आप जब मंदिर से बाहर निकलोगे तो ये नॉर्मली गेट है और कंपाउंड काफी ज्यादा खूबसूरत, पहले इतना नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्थानीय नेता का, जो कि समाज सेवी का, जो कि इस मंदिर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किए। तो ये देखो ये मंदिर है बाहर का मेनली, और इस मंदिर के साइड से जब आप अंदर आओ, सॉरी बाहर की ओर आओगे तो बस आपको यही देखिए रोड बना दिया गया है। आप इधर से चलोगे और ये देखिए एक स्टेज बनाया गया है। जब भी होलिका दहन होता है, होलिका दहन को लेकर के भी यहाँ पे बहुत बड़ी मान्यता है कि विश्व में, संसार में सबसे पहले होलिका दहन यहीं हुआ था। और होली की शुरुआत बनमनखी से ही हुई थी। कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, इस वीडियो के लास्ट में बने रहिए, आपको बताऊंगा। तो मंदिर के साइड से जब आप जाओगे तो आपको जो है भगवान नरसिंह का वो स्थल दिख जाएगा जिस खंबे को फाड़कर भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान नरसिंह के उस स्तंभ का जिसको फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। तो चलिए, जब आप मंदिर से जस्ट पीछे आओगे, पीछे के होके रास्ता आता है, उधर से आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा वो स्तंभ। देखिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो ये रहा वो प्रत्यक्ष। ये वही स्तंभ है दोस्तों जिसको फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था, क्योंकि उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। तो ये देखिए, और आपको बगल में दिख जाएगा प्रहलाद जी का मूर्ति। भारत में अभी भी बनमनखी में सबसे भव्य तरीके से होलिका दहन मनाई जाती है। पूरे भारत में होलिका की सबसे ऊंची मूर्ति हमारे शहर पूर्णिया जिले के बनमनखी में मनाई जाती है। और ये वही स्तंभ है जिस स्तंभ को फाड़कर भगवान नरसिंह ने
ने अवतार लिया था। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के कोइलम में भी मान्यता है कि वहां से अवतार लिया गया था, लेकिन आप लोग हमारे इस वीडियो में देख सकते हो कि ये प्रत्यक्ष है। और लोगों की मान्यता है कि इस स्तंभ का जो आकार है वो सालों साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। अब इसके लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस मंदिर का कितना डेवलपमेंट हुआ है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए वो स्थान देखिए जहाँ पर होलिका को जलाया गया था, ऐसी मान्यता है। तो देखिए वो जो आप देख रहे हैं वो बना हुआ स्टैंड टाइप का है, वो वही जगह है। लोगों का ऐसा मानना है कि उस जगह पर होलिका को पहली बार जो है जलाया गया था प्रहलाद को जलाने के लिए, लेकिन भगवान ब्रह्मा का जो वरदान मिला हुआ था, वरदान के रूप में उनको चादर मिला हुआ था, वो उड़कर तेज हवा चली और वो चादर उड़ के प्रहलाद के शरीर पे आ गया और प्रहलाद जी बच गए और जो होलिका थी वो जलकर खाक हो गई। और उसी राख से जो है होली खेली जाती है। और इस अवधारणा को मानते हुए आज भी यहाँ के लोग उसी राख से होली खेलते हैं। और पूरे भारत में सबसे बड़ी होलिका पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में मनाई जाती है। चलिए आप लोग को वहाँ भी लेके चलता हूँ। उससे पहले आप लोग दर्शन करो एक बार फिर से इस प्रहलाद स्तंभ का, जहाँ पर जिस स्तंभ को फाड़कर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, प्रकट हुए थे। और इस मंदिर का डेवलपमेंट और भी होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको प्रहलाद जी की मूर्ति दिख जाएगी और जो कि मंदिर की तरफ मुख करके है। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये मटका कहिए या घड़ा कहिए, ये उसी जमाने का है, ऐसा लोगों का मानना है, इसीलिए इसको धरोहर के रूप में रखा गया है। लेकिन मैं चाहूँगा दिखाऊंगा कि देखिए इसकी हालत जो है क्या हो गई है। अगर यही अयोध्या बनारस में ऐसा कुछ रहे तो उसकी एक भव्य तरीके से मूर्ति बनाई जाती है, एक मंदिर बनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे शहर का, हमारे इस क्षेत्र का, कि उस युग के इतने भव्य मटके को देखिए किस तरीके से रखा गया। लोग आते हैं तोड़ के चले जाते हैं, तो ये समझ से परे है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक कुआं भी दिखेगा छोटा सा। साथ ही साथ उस जमाने का एक कुआं भी जिसे लोगों ने ढक दिया है, तो इसको मैं खोल के दिखाना चाहूँगा। तो हालांकि इसके अंदर कुछ है नहीं, लोगों ने कुछ डाल करके इसको बंद कर दिया है। तो चलिए अब आप लोग को मैं उस स्थान पर लेके चलता हूं जहां पर होलिका को जलाया गया था और उसके राख से होली खेलने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। और आज भी इस परंपरा को मानते हुए यहाँ के लोग होलिका को जब जलाया जाता है, घंटों तक होलिका जलती रहती है, उसको लेकर के, उसके राख को लेकर के होली खेलते हैं और पूरे भारत में होली की शुरुआत होती है। चलिए आप लोग को उस जगह के भी दर्शन कराता हूँ और उसके बाद स्थानीय लोगों से बात करेंगे इस जगह को लेकर के। स्थानीय नेता से कितने खुश हैं, लोगों का ध्यान इधर इस क्षेत्र में कितना है। मंदिर के जस्ट पीछे आप आओगे तो आपको ये स्थान दिखेगा। और ये कंपाउंड जो है होली के टाइम में जब होलिका दहन होता है तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं। और ये जगह पूरा खचाखच भरा रहता है श्रद्धालुओं से, क्योंकि होली की शुरुआत बनमनखी के, पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा से ही हुई थी। और डेवलपमेंट के नाम पे पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक डेवलपमेंट हुआ है। ये सब जो आप देख रहे हो ये सब हाल फिलहाल में बना है, नहीं तो पहले जो है यहाँ की हालत बहुत ही खस्ता थी। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं, या फिर पूर्णिया के जो भी क्रिएटर हैं या मीडिया बंधु हैं, वो आए इस स्थान को दिखाएं। क्योंकि अभी ज़्यादातर देश की नज़र जो है हमारे क्षेत्र पूर्णिया पे है। रीज़न ये है दोस्तों कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, वंदे भारत की शुरुआत हो रही है। और देखिए ये वही स्थान है जहाँ से होलिका को जलाया जाता है हर साल। पूरे भारत की सबसे बड़ी होलिका मनाई जाती है। मैं वीडियो फुटेज लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो जब यहाँ होलिका दहन होता है तो इस क्षेत्र में जो है लाखों की संख्या में लोग होता है। अब आप कहोगे इतने से छोटे से क्षेत्र में लाखों की भीड़ कैसे हट जाती है, तो मैं आपको चारों तरफ दिखाना चाहूँगा कि इधर खेत वेत जितना भी जगह खाली स्थान आप लोगों को दिख रहा है, सब में लाखों लोग, हजारों लाखों लोग जो है भर जाते हैं। और यहाँ से होलिका का एक भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी, तो जब भी यहाँ पे होली का बात होता है, होलिका दहन का टाइम आता है, तो सभी का नज़र इस क्षेत्र पे आ जाता है। और जस्ट मंदिर वहाँ है, मंदिर के पीछे में आपको स्तंभ दिखेगा और ये जगह दिखेगा। तो आप इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हो, कितना और डेवलपमेंट होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। साथ ही साथ स्थानीय लोग या फिर आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, अपनी राय जरूर दो। और भगवान नरसिंह के अवतार को लेकर के आप क्या मानते हो कि उनका अवतार कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था। हालांकि गूगल करने जाओगे तो आपको 2-3 रेफरेंस मिल जाएगा, बट कहते हैं दोस्तों कि प्रत्यक्ष को
प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाया। चलिए अब कुछ लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों से मैंने कुछ बात करी, और भी जो लोग घूमने आते हैं उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस क्षेत्र को लेकर के, इस जगह को लेकर के, इस प्रहलाद स्तंभ को लेकर के लोगों की क्या मान्यता है, क्या सोचते हैं और क्या उनकी अवधारणाएं हैं। तो चलिए अब जो है बहुत लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि जो हिरण्यकश्यप राजा थे, प्रहलाद के पिताजी, उनका महल यही था और उसी महल पर इस मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। इसको लेकर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया आपका घर यही है? कहाँ पे घर है आपका? यही बगल में, मंदिर के आगे में। तो इस क्षेत्र को लेकर के लोगों की अवधारणा है कि भगवान नरसिंह का अवतार यहीं हुआ था। हाँ यही। कितनी सच्चाई लगती है इस बात में? पूरे 100% सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ये किसी और राज्य में हुआ था, भगवान नरसिंह ने यहाँ अवतार नहीं लिया था। यहीं पे हुआ था। क्या बोले भैया? ये झूठ है, मतलब यहीं पर हुआ था, यहीं पर अवतार हुआ था। तो देखिए लोगों का मानना है कि जो है भगवान नरसिंह का अवतार यहीं पर हुआ था। और आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं, डेवलपमेंट तो यहाँ हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, आप अगर गौर से देखोगे तो ये क्षेत्र आपको थोड़ा ऊंचा दिखेगा और उसी पर जो है पब्लिक के लिए स्टेज बना दिया गया है और डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है, पहले के कंपैरिजन में अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। और लोगों का ये मानना है कि जो हिरण्यकश्यप राजा थे, उनका जो महल था, सोने का महल था, वो यही ज़मीन के नीचे दबा हुआ। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप देखो, फील करो तो यहाँ सच में थोड़ा सा ऊँचाई लगता है। और लोगों का कहना है कि ये जो है उनका मेनली घर था, ये भगवान जो हिरण्यकश्यप राजा थे वो इनका घर था, महल था। और वो जो मैंने आपको वो स्तंभ दिखाया जिसको फाड़कर भगवान विष्णु अवतार लिए थे, नरसिंह भगवान, वो उनका बरांडा था। क्योंकि उनका मिला हुआ था कि ना ही आपको कोई घर में मार सकता है, ना ही घर के बाहर मार सकता है, ना ही भगवान मार सकते हैं, ना ही इंसान मार सकते हैं, ना ही अस्त्र से, ना ही शस्त्र से मार सकते हैं। तो इसी को लेकर के भगवान नरसिंह ने शाम के समय, ना ही दिन में और ना ही रात में, तो इसी को लेकर के भगवान नरसिंह ने शाम के समय अवतार लिए थे। और दरवाजे जो बरांडा होता है वहाँ पे उसी खंबे को फाड़कर अवतार लिए थे, क्योंकि वो न घर का पोर्शन होता है, न घर के बाहर का पोर्शन होता है। और जो टाइम था वो ना दिन था न रात था। तो वो लोग भगवान जो कहते हैं, भगवान की विडंबना देखो कि सारे उन्होंने जो भी वरदान दिया था उसको फुलफिल करते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। बाकी जब भी होली का टाइम आता है तो यहाँ पर अच्छा खासा भीड़ हो जाता है और डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर शेड बना दिया गया है पब्लिक के लिए। और इधर मैं दिखाऊं तो आपको उस ज़माने का, और इधर मैं आपको दिखाऊं तो उस ज़माने का एक आपको जो है मूर्ति दिख जाएगा भगवान का। तो देखिए लोगों की मान्यता है कि ये उसी ज़माने का मूर्ति है जो कि ज़मीन के नीचे से खोद के निकला है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत खास दिखाऊं प्रहलाद नगरी की, तो यहाँ आप लोग आएंगे तो ये देखिए यहाँ गुफा बना हुआ है और जो है समय के साथ इस गुफा को भर दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि ये वही गुफा है, मतलब ये है महल का एंट्रेंस गेट, मतलब इसी होकर के जो है महल के अंदर जाने का रास्ता था। और समय के साथ इसको दबा दिया गया है, भर गया। अब इसी पर जो है ये शेड बना दिया गया है। तो देखिए पहले इसका, जब हम लोग छोटे थे, मैं भी हालांकि इसी क्षेत्र से हूँ, और जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पे अच्छा खासा गुफा दिखता था। हालांकि अंदर जाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी आप लोगों को दिखाऊँ तो ये जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है रास्ता। ऐसा माना जाता है कि ये जो भगवान हिरण्यकश्यप, जो राजा हिरण्यकश्यप थे, उनके महल का एंट्रेंस गेट था। और ये एंट्रेंस गेट पे रखा हुआ वही मूर्ति है, किसी साधु महात्मा की है, जो कि सतयुग के ज़माने की है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो अब इनकी खुदाई करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो रास्ता मैंने आप लोगों को दिखाया, जो गुफा का एंट्रेंस दिखाया, ऐसा माना जाता है कि ये हिरण्यकश्यप जो राजा थे उनके महल का एंट्रेंस गेट था, यहीं से एंट्री लेते थे। और देखिए आपको यहाँ पर जो एंट्रेंस है, एंट्री का गेट है, यहाँ पर एक पत्थर दिखेगा। ये पत्थर जो है ज़मीन के नीचे से आया हुआ है और ये उसके घर का एंट्रेंस बताया जाता है। ये ऐसा नहीं कि ऊपर से लेके बना दिया गया। आप लोग देखो यहाँ पे मार्बल जो लगाया गया है तो उसको काट करके लगाया गया है, ताकि इसको जो है ये हिले नहीं। और धरोहर के रूप में जो है, उस युग के धरोहर के रूप में जो ये था, उसको जो है यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया गया है। ये स्थान जो है वो शहरी क्षेत्र से हटा हुआ है और ये महल का एंट्रेंस गेट है। अब इस धरती के नीचे महल है या नहीं है, इस बात की सच्चाई तो अब खुदाई करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अवतार तो यहीं से लिए थे, इस बात की मैं 100% गारंटी लेकर कहता हूँ, क्योंकि स्थानीय लोगों का भी कहना है। और मैंने आपको वो खम्भ दिखाया जिस स्तंभ से भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। चलिए अब चलते हैं, कुछ लोगों का फीडबैक लेते हैं मंदिर के बारे में, वो क्या सोचते हैं
और यहाँ पर बहुत सारा अब दुकान खुल गया, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है इस जगह के बारे में, तो लोग एज ए टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। और अच्छा बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि आप देख लो कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस क्षेत्र को जो है भी डेवलप करना चाहिए। अगर आप पूर्णिया से इस वीडियो को देख रहे हैं या सीमांचल के क्षेत्र से देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर उस नेता, हर उस पॉलिटिशियन को आपको टैग करना चाहिए जिनका ध्यान आप इस क्षेत्र पर खींचना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को दर्शन कराया भगवान नरसिंह के उस मंदिर का, उस स्तंभ का, जहाँ से भगवान ने अवतार लिया था। और आइए आप कुछ स्थानीय लोगों से जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में उनकी क्या अवधारणा है और लोग यहाँ के स्थानीय नेता के बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ का डेवलपमेंट को किस नज़र से वो देखते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उदय कुमार है। कहाँ घर हुआ आपका? बनमनखी है। बनमनखी घर है। हाँ। चलिए, तो स्थानीय लोग हो गए, तो ये इनसे बेहतर कौन बताएगा। क्या लगता है इस मंदिर के बारे में, कितनी, इस स्तंभ के बारे में कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। यहाँ पे खुद नरसिंह भगवान अवतार लिए थे खंबा को चीर के। तो हाँ, उसके बाद आप हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पे बैठा के उसका मतलब पेट चीरे थे, उनका वध किया गया था। तो देखिए दोस्तों, एक तरीके से भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और आपको पता है कि राम जी भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो उनका जो अवतार स्थल है यानी कि अयोध्या, वो कितना डेवलप है। और एक हमारा क्षेत्र है जिसको डेवलपमेंट के नाम पे एक मंदिर बना दिया गया है, होलिका की एक छोटी सी प्लेस बना दी गई जहाँ होलिका दहन होता है, और प्रहलाद स्तंभ जो है उनको घेर करके एक छोटा सा पूजा स्थल बना दिया गया। इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं आप? डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे। होलिका के दहन, जब भी होली होती है, होलिका दहन से कुछ दिन पहले यहाँ पे आते हैं नेता सब, हल्का फुल्का काम कर देते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ इतना हो जाता है ज़्यादा, जिससे बहुत दिक्कत हो जाती है आदमी को जाने आने में। तो अभी जो है 15 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी जो है पूर्णिया आ रहे हैं इनॉग्रेशन करने के लिए एयरपोर्ट का, साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। तो अभी जो है लोग अगर चाहें, जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जहां तक ये वीडियो पहुंची है, तो वो लोग अगर चाहें तो नेता लोगों का अटेंशन हमारे इस क्षेत्र के मंदिर के तरफ अट्रैक्ट करके डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। बात तो करनी चाहिए, क्योंकि सब सिर्फ ट्रेन के पीछे जाइएगा और प्लेन के पीछे जाइएगा, उससे तो कुछ नहीं होगा। अपना जो धार्मिक स्थल भगवान जी का जो मूर्ति है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, स्थान को भी तो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो देखिए, लोग की अपनी अपनी धारणाएं हैं, और अगर आप इस क्षेत्र से हैं या चाह रहे हैं इसका डेवलपमेंट हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितना हो सके भर भर के उस नेता को मेंशन कीजिए। इस मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस स्थान के बारे में क्या सोचते हैं, इसका डेवलपमेंट, आपको इसके डेवलपमेंट से आप कितना सेटिस्फाइड हैं, आप लोग जो है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और बस कर दीजिए भाई, क्योंकि देखिए भगवान ने एक अवतार लिया था, और ये बड़ी बात है, भगवान विष्णु का अवतार है। तो आप देख लो कि यूपी के अयोध्या को ले लो, मथुरा जी को ले लो, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार स्थल हैं सभी को कितना नेक्स्ट लेवल पर डेवलप किया गया है। तो हमारे पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में भी ये वो स्थान है जहाँ की भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, और डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ बस एक मंदिर, भगवान नरसिंह की मूर्ति और प्रहलाद स्तंभ को जो है वो बना दिया गया है। तो आप इस डेवलपमेंट से कितने सेटिस्फाइड है? देखिए, स्थानीय होने के नाते मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ना ही तो यहाँ उस लेवल का डेवलपमेंट दिखता है और ना ही ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं। जब भी होली का टाइम आता है कुछ न्यूज़ वाले यहाँ आएंगे, वीडियोस बनाते हैं, चले जाते हैं। तो अभी ये बेस्ट टाइम है, जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर हैं, जो भी शासन प्रशासन में हैं, उन सभी का ध्यान अपने पूर्णिया की तरफ अट्रैक्ट करने का। तो कमेंट सेक्शन में उन सभी को मेंशन कीजिए, साथ ही साथ आप उनको टैग कीजिए, ताकि वो इस मंदिर के बारे में सोचे, यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचे। देखिए, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो बाहर से टूरिस्ट प्लेस एक तरीके से हमारे लिए टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, और लोग यहाँ आएंगे, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, बिहार का विकास होगा। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, और अभी जो है आप लोग जितना हो सके, जो भी हो, मोदी जी को या फिर जो स्थानीय नेता है सबको टैग कीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इस जगह को एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने इंडिया के। तो चलिए, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय नरसिंह भगवान, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, रखिए।